प्रणाम छात्रों। हमने पिछले वीडियो में देखा था गिनती, ये पाठ देखा था। तो छात्रों, आज हम हमारे हिंदी की शुरुआत हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से करते हैं। देखो छात्रों, यह हमारी हिंदी की चौथी की पाठ्य पुस्तक है ना। यह किताब है, देखो, हिंदी बाल भारती चौथी कक्षा, है ना। तो छात्रों, अब हम यह जो पाठ्य पुस्तक है, यह महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित द्वारा बनाई गई है। तो अब हम इसमें से अनुक्रमानिका देखते हैं। देखो तो छात्रों, अब हमें चौथी कक्षा में 4 इकाई है ना। मतलब ये जो अनुक्रमानिका है, इसके 4 इकाई बनाई गई है। तो हमें देखना है कि पहली इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई और चौथी इकाई। तो आज हमें पहले देखना है पहली इकाई में कौन सा पाठ है। तो छात्रों, हमारा पहली इकाई में से पाठ क्रमांक 1 पाठशाला, हमारा पाठ क्रमांक 1 पाठशाला। छात्रों, मुझे पता है, आप सभी को पता है पाठशाला कैसे होते, क्योंकि आप हर दिन आप पाठशाला जाते हो। तो आपको पता है पाठशाला में क्या क्या होता है। कक्षाएं होती है, मैदान होता है ना। संगणक कक्ष होता है, व्यायाम कक्ष होता है ना। स्वच्छता गृह होता है। देखो यह कक्षाएं है ना। आपकी कक्षा भी आप देखते होगे, है ना। और आपकी जो अध्यापिका है वो आपको पढ़ाते हैं, है ना। और आप आपकी कक्षा की सजावट करते हो, है ना। देखो और क्या होता है, कक्षा में पुस्तकालय होता है जिसमें बहुत सारी किताबें होती है। जो आपको चाहे वो किताब वह हमें मिलती है। तो छात्रों, हमारा पाठ क्रमांक 1 कौन सा है, पाठशाला। देखो यह कुछ चित्र दिए गए हैं। यह चित्र किससे संबंधित है, पाठशाला से संबंधित है। तो छात्रों, हमें यहाँ पे क्या देखना है। देखो पाठशाला में क्या क्या होता है ना। देखो एक पाठशाला, वो 2 बच्चे हैं, वो कहाँ पे जा रहे हैं, पाठशाला। देखो दूसरे चित्र में क्या है, अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। देखो तीसरा चित्र क्या है, वो जो पाठशाला में क्या खेल रहे हैं, कराटे खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे संगीत है ना। यहाँ पे स्पर्धाएं है, यहाँ पे रंगोली निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ पे पेंटिंग कर रहे हैं, चित्र। तो छात्रों, पाठशाला में बहुत सारी कक्षाएं होती है ना। और पाठशाला में हमें खेलने के लिए, हमें हमारा शरीर अच्छे से रहने के लिए, आपके लिए एक खेल का भी होता है ना। खेल होते हैं, आपके मनोरंजन के लिए संगीत होता है ना। विविध स्पर्धाएं होती है, फलक होता है। और तो छात्रों देखो स्वच्छता गृह होता है, बगीचा होता है जहाँ पे आपको पेड़ पौधे लगाने के लिए, पुस्तकालय होता है, मैदान, खेलने का मैदान होता है, पुस्तकालय होता है, प्रयोग कक्षा होती है ना। देखो और संगणक कक्ष है ना। बहुत सारी सुविधाएं पाठशाला में होते हैं। तो छात्रों, हमें देखना है कि पाठशाला में कुछ नियम भी दिए गए थे। मतलब जहाँ चलते उपक्रम वही पाठशाला सर्वोत्तम। जो पाठशाला में विविध उपक्रम होते हैं वह पाठशाला सबसे सर्वोत्तम होती है। पाठशाला ज्ञान का मंदिर है। देखो छात्रों, हम पाठशाला क्यों जाते हैं, ताकि हमें ज्ञान मिले, है ना। हमें कुछ सीखने को मिले, है ना। हमें अच्छी से पढ़ने के लिए आए, लिखने के लिए आए, इसलिए हम लोग पाठशाला जाते हैं। देखो आदर्श पाठशाला, उत्तम पाठशाला। जो पाठशाला अच्छी होती है, जहाँ पे उपक्रम होते हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए होते हैं, बच्चों का मनोरंजन किया जाता है, सब सुविधाएं होती है, वह पाठशाला एक उत्तम पाठशाला है। पाठशाला हमेशा स्वच्छ रखे। छात्रों, मुझे बताओ, आप आपके घर में रहते हो, है ना।
क्योंकि क्योंकि वो आपका घर होता है खुद का। वैसे ही आपकी पाठशाला भी आपकी खुद की होती है। जैसे आप आपके घर में आप मुझे बताओ, अभी आपके घर में वैसे ही कचरा वगैरह कूड़ा पड़ा हो तो आपकी जो माँ है वो वैसे रखती है क्या? नहीं, वो साफ करती है ना। तो आपको भी मतलब जो पाठशाला है वो भी हमारा एक घर ही है। वहाँ पे हमें हर दिन रहना पड़ता है ना, बैठना पड़ता है। तो वह हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्वच्छ। पाठशाला में सजावट की उजास तन मन बुद्धि का हो विकास। तो छात्रों देखो, अगर हमने पाठशाला की सजावट की है ना, तो हम अभी देखो हमारे घर में हम लोग हमारे बहुत सारे चित्र, नहीं तो फ्रेम वगैरह लगाते हैं, है ना। तो वह देख के हमारा मन खुश हो जाता है ना, वहाँ पे देख के। तो वैसे ही दीवारों पे हम लोग लगाते हैं ना फोटोज वगैरह, वो सब देख के हमारा मन खुश होता जाता है। वैसे ही पाठशाला में भी दीवारों पे आपके मतलब जो आपने जो कुछ बनाया हो है ना कार्यानुभव में, तो वो सब चीजें आपने लगाई तो वो देख के हमारा मन प्रसिद्ध होता है। तो हमें क्या करना है? हमें हमारे पाठशाला की सजावट करनी है, यानी कि वो देख के हमें लगना चाहिए कि अरे ये मैंने बनाया, और आपके मन में खुशियां महसूस होनी चाहिए। देखो दूसरे, जहाँ स्वच्छता का वास वहाँ स्वास्थ्य का निवास। देखो स्वच्छता, अगर हमने स्वच्छता की तो हम बीमार पड़ेंगे क्या? नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे। अगर हमने स्वच्छता की ही नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो स्वच्छता हमारे पाठशाला का और एक नियम है, जहाँ स्वच्छता का वास वहाँ स्वस्थ का निवास। मतलब जहाँ पे हम स्वच्छ रखेंगे वहाँ पे ही हम रह सकते हैं, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। देखो पुस्तकालय में मैंने बताया ना आपको, विविध पुस्तक होते हैं, है ना, किताबें। वह कुछ चुटकुले है ना होते हैं, जब वो पढ़ने से आपको अच्छा लगता है ना। देखो यहाँ पे मैदान है, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। उत्तम पाठ पढ़ती पाठशाला, उन्नति की राह दिखाती शाला। देखो पाठशाला हमें पढ़ने के लिए सिखाती है ना। और जब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो हम बड़े होके जैसे कि डॉक्टर है ना, अध्यापक, पायलट वगैरह, मतलब विमान चालक, हम ऐसे बन सकते हैं क्या? नहीं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत सारी पढ़ाई करनी चाहिए। तो उत्तम पाठ पढ़ाती पाठशाला, उन्नति की राह दिखाती शाला। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पाठशाला जाना चाहिए। अगर हम लोग पाठशाला गए तभी हम लोग अच्छी से पढ़ सकते हैं और बड़े होके कुछ दिखा सकते हैं। देखो प्रयोगशाला में क्या होता है ना, विज्ञान कक्ष, प्रयोगशाला, वहां पे हर एक चीजों पे प्रयोग किया जाता है और वो हमें खुद को करना होता है। देखो कतार में चले अनुशासित रहे। देखो कतार में चले अनुशासित रहे। ना कहो तेरी मेरी या इसकी उसकी, पाठशाला है हमारी, कहो हम सबकी। मुझे बताओ पाठशाला आप अकेले जाते हो क्या? नहीं, बहुत सारे बच्चे जाते। तो जहाँ अभी हमारे घर में देखो हम सब जन रहते, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा घर। वैसे ही पाठशाला हम ऐसे बोलेंगे क्या? मेरी पाठशाला तो बोलने का ही, लेकिन उससे अच्छा क्या है? हमारी पाठशाला। यह क्या है? हमारी पाठशाला। तो छात्रों यह पाठ आपको समझ में आया, ये मैं आशा करती हूँ। तो छात्रों आपको क्या करना है? पाठशाला के बारे में जानकारी लिखनी है। पाठशाला में क्या क्या होता है, क्या नहीं। अभी आप सब तो पाठशाला में जाते हो। आपकी पाठशाला कैसी है कैसी नहीं वो आपको लिखना है। धन्यवाद।